यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला फिर से गरमा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने की बात की है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार इसके ऊपर असर-ए-नौ विचार करें और असर-ए-नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करेंगे। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उसको हम कैसे हल करेंगे। और जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इंटरवीन कर चुका है, तो अदालत को बार बार लोग गुमराह कर रहे हैं जो लोग अदालत में जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ऐसे लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अदालत का वक्त ज़ाया ना करें और यूसीसी के मसले के ऊपर आप सरकार को या अदालतों को गुमराह ना करें तो बेहतर होगा। देखिए, हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारा देश रंग बिरंगी फूलों का एक गुलदस्ता है। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त कानून बना था, जब अंबेडकर साहब ने जिसके अंदर ये लिखा है कि हर इंसान को अपने मज़हब को फ्रीली फॉलो करने की इजाज़त होगी और अपने धर्म को प्रमोट करने की भी इजाज़त होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। हम शरीयत के कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं तो किसी दूसरे को तकलीफ़ क्यों है। अगर इस्लाम पहला वो धर्म है जिसने 1400 साल पहले महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था। वो अलग बात है कि लड़के का कितना हिस्सा, लड़की का कितना हिस्सा, ये कुरान शरीफ में इसका हुक्म दिया गया है। कोई भी मुसलमान कुरान पाक को डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो अच्छा मुसलमान है तो हम भी नहीं कर सकते। कुरान पाक ने जो हमें हिदायतें दी हैं हम उसे ही फॉलो करेंगे। ये कानून कितने ही बना दें, इनके कानून का हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेगा। जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है उसको शरीयत के हिसाब से देगा। इससे किसी को तकलीफ़ क्यों है आखिर। जहाँ तक सवाल आता है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, मैं सवाल पूछता हूँ, अगर किसी की पत्नी बहुत बीमार है या किसी की पत्नी के बच्चे नहीं होते, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो पत्नी की इजाज़त से दूसरी शादी करने में आपको क्या तकलीफ़ है। अगर आपने अब हमारे देश के अंदर बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत को आपने आम कर दिया, आपने लिविंग रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया, आप किस मुंह से कह सकते हैं कि दूसरी शादी मत करो। जब लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, अब आप 2 के साथ रहिए, 4 के साथ रहिए, 10 के साथ रहिए, निकाह करके रहिए, आप कैसे रोक लेंगे। मेरा यह ऑब्जेक्शन है कि हम मुसलमान अल्लाह के अहकामात को जो कुरान पाक में साफ साफ लिखे हैं उसको फॉलो करते हैं। इन अहकामातों से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये हमारे पर्सनल लॉज हैं। इसको अगर ख़त्म करेंगे तो इसका हम ज़बरदस्त विरोध करेंगे। तो आपका कहना यह है कि आप लोग यूसीसी को नहीं मानेंगे तो किस कानून को आप मानेंगे। अब तक 75 साल से कौन से कानून मान रहे हैं। क्या परेशानी आई किसी को। पैतृक संपत्ति में अगर लड़की का हिस्सा कम है लड़के से तो किसी ने शिकायत करी। आपको क्यों परेशानी है। असल में सवाल इस बात का नहीं है, यूसीसी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। कैसे इस देश के रहने वालों को, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में दरारें पैदा करो। और एक होड़ सी मची हुई है बीजेपी के नेताओं में कि कौन कितना मुसलमान को टॉर्चर कर ले वो उतना ही बड़ा बीजेपी का नेता बनता है। ये बात मुसलमानों की अच्छी तरह से समझ में आ रही है। आपका एक बयान ये भी अभी संज्ञान में आया था कि हम शरीयत को मानेंगे, हम शरीयत के कानून को मानेंगे, यूसीसी के कानून को हम नहीं मानेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जिस कानून से किसी दूसरे को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, शरीयत का कानून है। ये कुरान पाक के अंदर साफ साफ हिदायतें दी गई हैं। हर मुसलमान कुरान पाक को मानता है और अगर वो नहीं मानता
तो वो अच्छा मुसलमान नहीं है। किस मुंह से आदमी कुरान पाक को डिनाई कर सकता है? आप किसी भी मुसलमान से पूछ लिए कि क्या जो कुरान पाक में लिखा है आप उसे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो आप कहीं और जाइए। हम कैसे इस फार्मूले पे चल सकते हैं? तीन तलाक के ताल्लुक़ से प्रधानमंत्री ने जो बात कही है और मिस्र का हवाला दिया है, तो दरअसल तमाम मुस्लिम कंट्रियों में तीन तलाक का जो निफाज है वो शरीयत के सिस्टम से लागू किया गया है। और शरीयत का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि 3 तोहर में 3 तलाक़ें दी जाएंगी। यानी 3 तोहर का मतलब ये है कि 1 महीने में 1 तलाक, दूसरे महीने में दूसरी तलाक तब मियाँ बीवी का रिश्ता बना रहेगा, और तीसरी तलाक जब दी जाएगी तो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और वो दोनों लोग जो हैं वो अलग हो जाएंगे और अजनबी हो जाएंगे। इसमें शरीयत की मंशा ये है कि 2 तलाक़ों तक यानी 2 महीने तक हो सकता है बीवी में तब्दीली आ जाए, और जिन वजूहात की बुनियाद पर ये खटास पैदा हुई है, तलाक़ की नौबत आई है, ये ख़त्म हो जाए। हो सकता है ख़ानदान परिवार के यार दोस्त लोग जो है कुछ ऐसे आ जाएं, रिश्तेदार कुछ ऐसे आएँ जो मामले को निपटा दें। तो शरीयत की मंशा ये है कि घर को तोड़ने से बचाना। शरीयत की मंशा ये है कि दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात बने रहें और उनके बच्चों पर कोई असर न पड़े, ख़ानदान पर असर न पड़े। ये शरीयत की मंशा है। और यही सिस्टम, ये जो शरीयत का जो निज़ाम है, यही निज़ाम सारी मुस्लिम कंट्रियों में नाफिज है। और इसी की हम लोग दावत भी देते हैं और तमाम मुसलमानों को हम ये बताते हैं कि 3 तोहर में 3 तलाक दी जाए, एक साथ में 3 तलाक न दी जाए। और एक साथ में 3 तलाक देने से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और ख़ानदान 2 परिवार अलग हो जाते हैं। इससे भारी नुकसान होता है। और यहाँ पर पसमानदा मुसलमानों की बात है, तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बात उनकी दुरुस्त है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमतें रहीं, बरसरे इक़्तिदार लोग रहे, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई बुनियादी काम नहीं किए। इक़्तिसादी, माशी और तालीमी मैदान में वो पसमानदा मुसलमान पिछड़े रहे और आज तक वो पिछड़े हैं। जब इलेक्शन आता है तो लोग लुभाने वादे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, मगर उनको वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते। जब बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं तो वो वादे और वो सुहाने ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और फिर वही धर्रे पे कायम हो जाते हैं। प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से बेहतर कोई स्कीम लाएँ, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, तालीमी, इक़्तिसादी, माशी मैदान में तरक्की के लिए कुछ बुनियादी काम करें, ताकि दूसरी हुकूमतों से इस हुकूमत का फ़र्क लोगों को ज़ाहिर हो। और जहाँ तक सामान्य नागरिक संहिता की बात है, तो सामान्य नागरिक संहिता का खाका, ड्राफ्टिंग या उसका मुसवदा अभी तक आवाम के सामने नहीं पेश किया गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें राय मांगी है, तो राय जो मांगी है तो उसमें कुछ भी नहीं कहा गया है कि किस बारे में राय देना है। उस पर हमारा स्पष्ट नज़रिया ये है कि अगर सामान्य नागरिक संहिता के ताल्लुक़ से हुकूमत शरीयत का लिहाज पास करती है, शरई मसाइल मामलात का ख्याल रखती है, तो हम तो समर्थन करेंगे। और अगर शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया, उसके उसूल ज़ाब्तों को नहीं अपनाया गया, तो हम सामान्य नागरिक संहिता का खुल करके जम करके विरोध करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है, मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है यूसीसी को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है, तो सारी चीज़ें एक तो सामने होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारा मानना ये कि इस वक्त यूसीसी की ज़रूरत ही नहीं है मुल्क में, क्योंकि यूसीसी जो है वो हर एक मज़हब के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हर मज़हब वाले को, सिर्फ मुसलमानों की बात ही नहीं है, सबके लिए। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पसमानदा तबके को बहुत ही नीचे पहुँचा दिया गया है, तो मैंने इसी बात को कहा था कि मुसलमानों के
कंधों पे पैर रख के हर पार्टी ने सियासत की है, लेकिन हक नहीं दिया है। हम इसी बात के लिए कह रहे हैं कि जो जिसकी हक है वो उनको मिलना चाहिए। अब फ़कत एक मुसलमान नहीं, पसमानदा नहीं, बल्कि शियों के हुकूक भी नहीं मिले, तो सबके हुकूक की बात होना चाहिए। और मेरी यही डिमांड है कि तमाम जो समाज के लोग हैं उनके हुकूक की बात होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड उन लोगों के लिए जरूर चिंता का विषय है जिन्होंने धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा किया अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति की अपने वोट बैंक के लिए, जिन्होंने देश के बंटवारे में भारत तेरे टुकड़े होंगे उन गैंग के साथ खड़े होकर अपना वोट बैंक साधा है। लेकिन देश की जरूरत है कि इस वक्त यूसीसी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए चिंता की बात है जिन्होंने देश हित में काम नहीं किया है, निजी हितों में काम किया है। और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के शिखर पर पहुंच गया है और सभी को इसमें एक समान अधिकार मिल रहा है। और ये यूसीसी से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इनकी दूरी भी खत्म हो जाएगी, जिसको बांटने का काम विपक्ष ने किया था, जो गुमराह करने का काम आज भी कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इनको भी इससे कहीं ना कहीं सबक मिलेगा कि यूसीसी कितना जरूरी था देश के लिए, क्योंकि इन्होंने बंटवारे की राजनीति की है, इन्होंने जाति को जाति से लड़ाने की बात की है, इन्होंने धर्म और जाति की राजनीति की है। हमने सबका साथ सबका विकास की राजनीति की है और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर सबको आच्छादित करने का काम किया है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो ट्रिपल तलाक को उन्होंने ख़त्म किया और कई देशों ने ख़त्म किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यही कहा है कि कानून देश में सबके लिए बराबर हो। ये भारत का संविधान भी कहता है। तो ये कहा है, किसी की पूजा पद्धति में इंटरफेयर थोड़ी कहा है कि अधिकार तो सबके लिए बराबर ही होने चाहिए। फिर जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा जिनको बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं, करेंगे। इस बात की भी बात कही है, ख़ास तौर पे भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है उस पर इशारा किया है। इतने दल इकट्ठे हुए, अगर सबका खाता देने लगते तो बहुत से लोग पूरे शाम हो जाती। कुछ दलों के भ्रष्टाचार को बता दिया है, आगे भी बताएंगे उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम का जिक्र नहीं किया उनको कोई क्लीन चिट मिल गया, उसके बारे में भी। लेकिन 15 का खाता बताना है, इतना लंबा खाता है कि बताते बताते शाम हो जाए और शाम में बताएं तो सुबह हो जाए। विपक्षी पार्टियों के अलग अलग बोल हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने। ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अरे ममता बनर्जी तो कांग्रेस को ही से निकलकर कांग्रेस से की बागी हैं पुरानी, कांग्रेस को छोड़कर ही तो वो यहाँ पहुँची हैं। तो उनके बोल एक कैसे हो सकते हैं? पीछे गाड़ी आ रही है, आप लोगों को दबा सकती है। रुक जाइए, साइड दीजिए उनको। कल प्रधानमंत्री जी ने समान नागरिक संहिता बनाने पर बल दिया है। कुछ राजनीतिक दलों ने और कुछ मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद प्रधानमंत्री जी से सहमत है। संविधान की धारा 44 में सब सरकारों को निर्देश दिया है कि वह जल्दी से जल्दी पूरे देश के लिए एक सी नागरिक संहिता बनाने का प्रयत्न करें। मुझे आश्चर्य है कि संविधान के 73 वर्षों में जो सांसद और विधायक संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, उन्होंने इसका पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला, मुद्गल और बाकी मुकदमों में कहा है कि ये अलग अलग नागरिक संहिताएं ठीक नहीं है। जब क्रिमिनल लॉ एक सा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक सा है, कमर्शियल लॉज एक से है, बैंकिंग लॉज एक से हैं, तो केवल परिवार के बारे में यह अपवाद क्यों हो? मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 1400 साल पुरानी स्थिति अलग थी, जब इस्लाम युद्ध लड़ रहा था अपने विरोधियों से। बदर और बाकी युद्धों के बाद बहुत सारे मुस्लिम नौजवान मारे गए थे, महिलाएं विधवा हो गई थीं, कुछ के बच्चे भी थे। उस समय की परिस्थिति में अगर बहुविवाह की प्रथा आई तो वो उस समय की आवश्यकता हो सकती है। समय बदला है, नारी की गरिमा और समानता की बात सबने स्वीकार करना चाहिए। वह पुरुष की संपत्ति नहीं,
और इसलिए उसके बारे में जो डिस्क्रिमिनेशन है वह भी नागरिक संहिता में दूर किया जाना चाहिए। तलाक के नियम सबके एक से होने चाहिए, केवल मौखिक कह देने से तलाक नहीं होना चाहिए। तलाक के पहले और बाद में भी उसको गुजारा भत्ता मिले जैसे बाकियों को मिलता है। बच्चों की परवरिश की चिंता हो जैसे बाकी धर्मों के लिए है। तो यह एक सा लॉ हमको 1400 साल पुराने से वर्तमान में लाएगा और सबके लिए जो अच्छा है ऐसा सब धर्मों से लेकर के कानून बनाया जाएगा। इसकी अपेक्षा करते हैं और इसका स्वागत करते हैं।